सबसे पहले मैं आपको इस वैकेंसी का नोटिफिकेशन दिखा देता हूँ, उसमें योग्यता क्या रखी गई है। तो यहाँ पर आप योग्यता देख सकते हैं। यहाँ पर शैक्षिक योग्यता में लिखा गया है, भारत में विधि द्वारा स्थापित बोर्ड से हाई स्कूल परीक्षा या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कोई समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण की हो अथवा किसी सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, जिसको ITI बोलते हैं, उससे आपने इलेक्ट्रॉनिक्स या टेलीकम्युनिकेशन या इलेक्ट्रिकल या कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या रेडियो या टेलीविज़न या इलेक्ट्रिक सप्लाई एंड मैन्युफैक्चरिंग या रेफ्रिजरेशन या मैकेनिक इंस्ट्रूमेंट या मैकेनिक इलेक्ट्रॉनिक्स या कंप्यूटर ऑपरेटर या अन्य जो यहाँ पर नीचे ट्रेड दिए गए, इनसे यदि आपने ITI कंप्लीट कर लिया है तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। साथियों, मैं सबसे पहले आपको योग्यता इसलिए बता दिया क्योंकि पिछली मैंने आपको जो वैकेंसी की जानकारी दिया तो कुछ छात्र वीडियो को कंप्लीट नहीं देखें, योग्यता नहीं देखें और बाद में कहने लगे कि सर इसमें ITI का कहाँ जिक्र किया गया है। इसलिए मैं सबसे पहले आपको वैकेंसी का यहाँ पर योग्यता दिखा दिया ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। अब यहाँ पर बात करते हैं ये जो वैकेंसी निकल के आ रही किस तरह की वैकेंसी है और ये कब से फॉर्म को अप्लाई किया जाएगा और इसका लास्ट डेट क्या है। सबसे पहले आप यहाँ पर देख लीजिए, ये जो नोटिफिकेशन भेजा गया उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग एवं प्रोन्नति बोर्ड के अनुसार ये नोटिफिकेशन भेजा गया है। इसकी नोटिफिकेशन की डेट की बात करें तो ये जो नोटिफिकेशन भेजा गया है 6 जनवरी 2022 को ये नोटिफिकेशन भेजा गया, जिसमें बहुत सारे ITI के कैंडिडेट फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यदि बात करें पद की कि किन पदों पर ये आपकी वैकेंसी निकाली गई और किस श्रेणी के लिए कितना यहाँ पर पद है, तो यदि आप अनारक्षित के अंतर्गत आते हैं तो आपको 51 पद खाली देखने को मिल जाता है, या आप आर्थिक रूप से कमजोर अर्थात EWS के अंतर्गत आते हैं तो 11 पद खाली आपको देखने को मिल जाते हैं, और यदि आप अन्य पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत आते हैं तो 32 पद यहाँ पर आपको खाली देखने को मिल जाते हैं। अनुसूचित जाति के लिए यहाँ पर साथियों 24 पद खाली है और अनुसूचित जनजाति के लिए यहाँ पर टोटल 2 पद है। यदि टोटल वैकेंसी की बात करें कितने पदों पर ये आपकी वैकेंसी निकल के आ रही है तो 120 पदों पर ITI छात्रों के लिए यहाँ पर वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। नीचे आप आ जाते हैं तो इसके बाद यहाँ पर आपको अदर भी यहाँ पर समूह के अंतर्गत यदि आप आते हैं, जैसे कि स्वतंत्रता सेनानी, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के अंतर्गत यदि आप आते हैं तो 2 पद खाली है, और भूतपूर्व सैनिक हैं तो आपको 5 पद यहाँ पर खाली देखने को मिल जाते हैं। महिला की बात करें साथियों तो महिला के लिए टोटल यहाँ पर 23 पद खाली है। जो छात्र फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। थोड़ा सा आप यहाँ पर नीचे आएंगे तो इसके बारे में आपको अदर जानकारी भी देखने को मिल जाएगी कि ये जो फॉर्म है कब से भरना स्टार्ट हुआ है और इसकी अंतिम तिथि क्या है। यहाँ पर सबसे पहले 1 में देखिए, पंजीकरण आरंभ करने की जो तिथि जारी की गई है 20/1/2022 से आपका फॉर्म भरना स्टार्ट होगा, और पंजीकरण की जो अंतिम तिथि है 28/2/2022 तक ही आपका फॉर्म भरा जाएगा। आवेदन शुल्क जमा करने की तिथि की बात करें साथियों तो इसमें आपको 28/2/2022 तक यहाँ पर डेट रखा गया है। वो भी आपको बताऊंगा कितना रुपये आपको पेमेंट करना पड़ेगा फॉर्म भरते समय। चौथी यहाँ पर बात यहाँ क्रम संख्या में लिखी है कि आवेदन पत्र सबमिट करने की जो अंतिम तिथि 28/2/2022 ही रखी गई है, डेट थोड़ी भी यहाँ पर बढ़ाई नहीं जाएगी। आवेदन शुल्क की बात करें साथियों तो यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं, जिसमें साफ साफ लिखा गया इस भर्ती प्रक्रिया हेतु सभी श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए आवेदन शुल्क 400 रुपये रखा गया है। बात को ध्यान से सुनिएगा, आप चाहे जनरल के अंतर्गत आते हैं या SC ST के अंतर्गत आते हैं, यदि आप इस फॉर्म को अप्लाई करते हैं तो आपको यहाँ पर 400 रुपये पेमेंट देना पड़ेगा। यदि बात करें साथियों राष्ट्रीयता की तो इसमें आप भारत के नागरिक होने चाहिए। ख में यहाँ पर लिखा गया है कि तिब्बत से शरणार्थी हो जो भारत में अस्थायी निवास के अभिप्राय 1 जनवरी 1962 से पूर्व भारत आया हो, वही लोग फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। नीचे आ जाते हैं तो इसमें आपको शैक्षिक योग्यता, जो कि मैंने आपको पहले ही इसके बारे में जानकारी दे दिया, जो कि यदि आप इन ट्रेडों से ITI कंप्लीट कर लिए, जो ट्रेड यहाँ से और इस शैक्षिक योग्यता में लिखा गया है, तो आप आसानी से फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। नीचे आते हैं साथियों तो इसके बारे में आपको अदर भी जानकारी देखने को मिल जाती है, जो आपके लिए यहाँ पर कुछ यहाँ पर मायने नहीं है। मायने यहाँ पर ये है कि आपकी यहाँ पर उम्र कितनी होनी चाहिए इस वैकेंसी में, तो आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं अभ्यर्थी ने दिनांक 1/7/2022 को 20 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो, वही लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, और 28 वर्ष से अधिक आयु की न हो, ये भी ध्यान रखें। मतलब कि 20 से 28 वर्ष के लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, इससे ज़्यादा फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते छात्र, ध्यान रखिएगा। नीचे आ जाते हैं तो इसके बारे में आपको अदर भी जानकारी देखने को मिल जाती है। इसमें जो सबसे पहले लगेगा
वो आपका चरित्र के बारे में कहा गया है कि अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए कि वह सरकारी सेवा में संयोजन के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त हो सके। नियुक्ति अधिकारी इस संबंध में अपना समाधान कर लेंगे। कहने का मतलब ये है कि आपको एक चरित्र प्रमाण पत्र की भी जरूरत पड़ेगी इसमें, जो कि टोटल यहाँ पर सभी कार्यों के लिए यहाँ पर उपयोग हो जाएगा। और भी आपको कोई यहाँ पर जानकारी नहीं है जो कि मैं आपको दे सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो भी नॉर्मल फॉर्म आते हैं उसी की तरह यहाँ पर फॉर्म निकल के आ रहा है। उम्मीद है साथियों आपको जानकारी पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो पर लाइक कीजिएगा और चैनल पर यदि आप नए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा।